Guys, are you seeing this beautiful, colorful art and culture? If you haven't seen this, then you really haven't seen anything. So get ready to dive deep in this rich and beautiful culture of Pakistan with me and my dad. We booked this beautiful rest house on booking.com. Everything was fine, but unfortunately, there was a power failure at night which quite disturbed us. And by the way, power failure is not a new thing for us in Pakistan. As I promised, I am going to be showing you around a place which is filled with rich and vibrant culture and history. So let's embark on the journey to witness the versatility of civilization and culture in the Virsa Museum, Islamabad. अबू आप मुझे इस म्यूज़ियम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें. हाँ बेटा, ये जगह जो है विरसा म्यूज़ियम है और ये पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में है। अगर आपको पाकिस्तान के हिस्ट्री उस इस रीजन में जहाँ पाकिस्तान है उसकी सिविलाइजेशन, उसके कल्चर और उसमें लोगों के जो लोग रहते हैं, डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, उनका जो रहन सहन है, उनका लिबास, उनकी खुराक, उनके रोज़ाना के जो रूटीन्स हैं, अगर वो समझने ना आपको तो आप इस जगह आइए, तो आपको जो है वो पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री समझ आएगी। मैं बहुत रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इस जगह आएँ, बहुत ही अच्छी जगह है। जिन लोगों को भी आर्ट से और म्यूज़िक से और हिस्ट्री से, इन चीज़ों से इंटरेस्ट है, वो यहाँ ज़रूर आएँ। ये अंकल आपको याद है क्या कह रहे थे आपसे, है ना? क्या कह रहे थे ये अंकल? I think he was saying continue with your work and never give up. हाँ, क्योंकि तुम भी बहुत अच्छी स्केचिंग और ड्राइंग वगैरह करते हो। Yeah, I can देखो ये सब इनका अपना remember काम he said है। never give up. हमारे on पास your टाइम paints. बहुत कम था, वरना हम इससे अपनी एक तस्वीर बनाते हैं Yeah. अपनी फैमिली की, है ना? Very ये nice. देखो बेटा, इसे कहते हैं ट्रक आर्ट। Truck art. ये एक्चुअली पहले एक आर्ट नहीं कंसिडर किया जाता था, लेकिन जापान से जो है ना वो एक टूरिस्ट एक दफ़ा पाकिस्तान आया था, तो उसने एक ट्रक के ऊपर ये सारा काम बना वो देखा, तो वो इतना हैरान हुआ। और ये यूजुअली ये लोकल पेंटर्स बनाते थे, तो उसने इसको नाम दिया ट्रक आर्ट। Truck art. और फिर ये अब पूरी दुनिया में रिकग्नाइज होता है। ये देखो कितना खूबसूरत, हर चीज़ पे, चाहे वो कप Ludo हो, board. लूडो बोर्ड पे बनाया हुआ है। ये कैटल्स हैं। Ooh, look at them, so हाँ, colorful. ये देखो डिफरेंट किस्म की ट्रेज रखी हुई हैं। Really rich and vibrant. बहुत ही कलर इसमें जो है ना बहुत डिफरेंट है। अब तो बाकायदा इसके कोर्सेज भी होने लगे। तुम्हें याद है तुमने भी एक ऑनलाइन कोर्स किया था Yeah. ट्रक आर्ट का? I think truck art is ये really देखो, what ये देखो, makes ये Pakistan कितना stand out. खूबसूरत। हाँ बिल्कुल, From other बिल्कुल countries. बिल्कुल। लेकिन ये जो है ना, ये ट्रक आर्ट नहीं है बेटा। Yeah. ये जो है ना, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस है वहाँ पे ये वुड होता है, उसके ऊपर ये फर्नीचर पे काम होता है। Oh my किस god. कदर खूबसूरत है। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं ये It's buy too कर लूं। detailed. हाँ, ये देखो, ये हम विरसा म्यूज़ियम के अंदर हैं और यहाँ पर ये सिंध का कल्चर दिखा रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि ये जो म्यूज़ियम है ना, इन्होंने बहुत से डिस्प्ले जो हैं वो बहुत सारी कैटेगरीज़ में रखे हुए हैं। जैसे कि आप जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस जो हैं पाकिस्तान के, प्रोविंसेस के भी अलग अलग जो हैं वो इन्होंने डिस्प्ले दिखाए कि सिंध का कल्चर क्या है, पंजाब का कल्चर क्या है, Clothes. और बलूचिस्तान का कल्चर क्या है, और KPK का कल्चर क्या है। फिर उन सारे जो रीजन है ना, इन प्रोविंसेस हैं सॉरी, उनके अंदर जो सब ग्रुप्स हैं या कल्चर हैं वो दिखाएं। जैसे फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में बरावी जो हैं उनका अलग है, दरी के जो हैं लोग हैं उनका अलग दिखाया हुआ है, और बलूच जो हैं उनका अलग दिखाया है। Yes. इसी तरह आपके पंजाब में मुख्तलिफ़ तरह की बरादरी होती हैं, जैसे कि जट बरादरी होती है, आवान बरादरी होती है। हाँ बेटा, ये नाम होते हैं। लोहाना बरादरी है, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो है ना उन्होंने बिल्कुल अलग अलग सब के, आप उनकी ड्रेसिंग क्या है, उनके जो है वो खाने पीना, उनका म्यूज़िक कैसे, कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो लोग यूज़ करते हैं। हाँ, और तुम बहुत वाज़ेह डिफरेंस भी नोट करोगे सब के लिबास में, उनकी लैंग्वेज में,
उनके खाने पीने में, उनके म्यूज़िक में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, What they ये सब taught चीज़ें, हाँ बिल्कुल ये generations. हाँ, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि तकरीबन इन सारी जगहों पे ना ये जो सूफ़ी पोइट्स होते हैं ना, ये हर जगह हैं और ये बहुत फेमस, जैसे फॉर एग्जांपल सिंध में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई एक बहुत जो है ना फेमस पोइट हैं। Yes. एक बहुत फेमस सेंट हैं और पोइट भी हैं, सच्चर सरमस्त हैं, ठीक है। लाल शहबाज कलंदर का नाम सुना है? Yeah, I have. हाँ, उनको वो सच्चर सरमस्त हैं जिन्हें लाल शहबाज कलंदर कहते हैं। Oh, okay. इसी तरह जो पंजाब है वहाँ पे जो बहुत मशहूर सूफ़ी पोइट हैं वो भुल्ले शाह हैं। I've heard of him. हाँ, और एक जो है मियाँ मीर हैं। Oh, I've never heard of और him. इसी तरह जो है KPK में अगर आप देखें तो बहुत मशहूर पोइट हैं खुशहाल खान खटक, Yeah, okay, yeah, I है know ना, him. हाँ बहुत मशहूर है। तो इन सारे ये जो पूरा रीजन है, जो पूरा लैंड है, यहाँ पे जो है बहुत बड़े, अभी तुमने एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम सिख रिलीजन जानते हो ना? Yes, सिख है yes, ना? I know. सिख रिलीजन के जो फाउंडर थे ना उनका नाम था बाबा गुरु नानक। तुम्हें पता है वो कहाँ पर I've है? heard of him. कौन से प्रोविंस में, I'm कहाँ not कहाँ रहे sure. थे वो? Sindh? नहीं, पंजाब बलूचिस्तान? में, पंजाब में Okay. ठीक है। उनके जो आप कह लो कि जो बारे में है ना वो भी थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। Okay. फिर एक और बहुत बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है, गेस करो कौन सी है जो पाकिस्तान में? Indus? इंडस सिविलाइजेशन, जो कि 5000 ईयर्स मोहनजोदाड़ो। ओल्ड सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो पे तो तुम्हें याद है ना कितनी मूवीज़ भी आई हैं, है ना? तो मोहनजोदाड़ो जो है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे उनके भी डिस्प्ले सारे रखे गए हैं। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये चीज़ें जो तुम्हें नज़र आ रही है ना, ये Yes. ओरिजिनल नहीं है, ये सब रेप्लिका है। I can tell, yeah. हाँ, लेकिन ये नोट करो कि इन्होंने डिटेल्स इतना ज़्यादा यानी मेटिकुलस हैं ये, कि इन्होंने इतनी डिटेल्ड चीज़ें बनाई हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। Yes, और मैं कहता हूँ वाकई इनकी जिसने भी बनाया ये जो पूरी टीम ऑफ आर्टिस्ट है उसको तो भाई बहुत ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए, definitely. है If ना? they're trying to show the culture of Balochistan, it's quite हाँ, literally the क्योंकि culture एक of प्रोविंस के Balochistan. अंदर भी बहुत मल्टी कल्चर है और हर कल्चर को दिखाते हुए इन्होंने इतनी डिटेल्स का ख्याल रखा है कि आप भी हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे भाई वाह। I'm sure they were talking about countries like Iran, Afghanistan, and वो भी अभी इस पे Uzbekistan. भी आता हूँ मैं, I'm सेंट्रल sure. एशिया के बारे में तुम्हें बताता हूँ। Yes. फिर इन्होंने पता है क्या किया, अब जितनी भी लोक कहानियां हैं जैसे सोनी Folklore. माहीवाल, हीर रांझा, Cultural stories. हाँ ये तो बहुत मशहूर है ना, हीर रांझा, Yeah. सोनी माहीवाल, Look at that, it looks like हाँ it's ये real. सब ना, शेर बानो, गुल खान, पता नहीं मुझे याद नहीं, पता है शेर बानो तो याद है। तो ये बहुत फेमस जो है ना वो स्टोरीज हैं, भोला मारू। ठीक है, रोमांटिक स्टोरीज हैं। Romantic stories, yeah. तो इन सब के भी डिस्प्ले यहाँ पर दिखाए हैं। Yeah. फिर न सिर्फ इन्होंने जो इंडस सिविलाइजेशन है वो तो दिखाया ही दिखाया है। तुम्हें याद है हमने एक वीडियो में, अभी पिछली वीडियो में गंधारा सिविलाइजेशन पूरी दिखाई Yes, I थी, remember. बुद्धिस्ट वाली सारी। Yes. तो यहाँ पे वो भी सारा डिस्प्ले दिखाया गया है। Okay. प्लस ये भी देखो दिखाया है कि इस रीजन का जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, इन पर कौन कौन से दूसरे कल्चर्स के इम्पैक्ट हुए। जैसे फॉर एग्जांपल हम पे सेंट्रल एशिया से लोगों ने आकर रूल किया है, ईरान से भी कभी रूल हुआ है, अफ़गानिस्तान से भी। तो उन लोगों के जो इम्पैक्ट हैं वो भी हम पर आ गए, ठीक है ना। Yes, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो मुल्तान, जब देखोगे तो वहाँ पे, हाँ मुल्तान, ये बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे जब तुम वहाँ पे बहुत सारे जो श्राइन्स होते हैं ना, मकबरे, उन पे देखो, उन पे बिल्कुल सेम स्टाइल की टाइल्स लगी हुई हैं उन सारे श्राइन्स पे, जो कि तुम्हें उज़्बेकिस्तान में, समरकंद और बुखारा में भी मिलेंगे। There was this masjid, there's this mosque. It had the same style of Uzbek mosque. बिल्कुल, उसका रीज़न ये है कि वहाँ से तुम्हें याद है बाबर, किंग बाबर जो था, Yes. वो उज़्बेकिस्तान से आया था, ठीक है ना। Yeah. और फिर वो मुग़लों ने पूरा यहाँ पे रूल किया, Yes. तो उनका इम्पैक्ट इस पूरे रीजन पे आया। Yeah. तो वो कल्चर के इम्पैक्ट, अब जैसे तुम एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल हम लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत मशहूर डिश है पुलाव, याद है ना। Pulao is also from हाँ, Uzbekistan. सेंट्रल एशिया की बहुत सारी कंट्रीज में वो डिश बनाई Actually, जाती है पुलाव। pulao is the Actually- national dish. वो मेनली मेरा ख्याल है ईरान की डिश है। Iran. ईरान yeah. में भी पुलाव बनाया जाता है और ईरान का भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बल्कि हमारी जो Really? लैंग्वेज है उर्दू, उस लैंग्वेज में Farsi. तकरीबन मैं तो समझता हूँ शायद 50-60% तो फ़ारसी ही है, Farsi. सही है। फिर यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि जैसे तुमने कहा कि सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं, जो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज है, उनका कल्चर दिखाया है। Yes. फिर इन्होंने ये दिखाया है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक, बल्कि मुझे याद पड़ता है एक यहाँ पे तुम्हें ऐसा भी डिस्प्ले नज़र आएगा जिसमें ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान में जो
एक ऐसी कम्युनिटी भी मेरे ख्याल है केंजर झील है, वहाँ पे रहती है। वो लोग सिर्फ शिप पे ही रहते हैं, उनकी पूरी लाइफ शिप पे गुजरती है। Yes, you're right. पता है, ये देखो अंकल सरगम, तुम्हें पता है ये कौन है अंकल Uncle सरगम? Sargam, I've heard अंकल so अंकल much. सरगम, हाँ, अंकल yeah, I've सरगम, heard ये of it. बहुत ही पॉपुलर पपेट शो था पाकिस्तान का। What is supposed to be बहुत बहुत comedy? बहुत इसके जो राइटर और प्रोड्यूसर वगैरह थे ना, उनका नाम था फारूक कैसर साहब। बहुत ही ज़बरदस्त। Was it supposed to be comedy? हाँ, वो बहुत Okay. अच्छा कॉमेडी होता था, बहुत मज़ा आता था, बच्चे भी इंजॉय करते थे, बड़े भी सरगम। इंजॉय करते थे। अंकल सरगम, और ये इनकी पूरी टीम थी। अच्छा, यहाँ पे देखो डिफरेंट किस्म की, कहीं पर दिखा रहे हैं किसी की शादी दिखा रहे हैं, किसी का गांव दिखा रहे हैं, किसी के जो है वो, किसी को देखो किसी कारपेंटर को काम करते हुए दिखा रहे हैं, किसी सुनार जो होता है जिसको हम ज्वेलर Yeah. बोलते हैं उसको काम करते हुए दिखा रहे हैं, कहीं कोई तबीब यानी डॉक्टर जो होता है Yes. वो दिखा रहे हैं। ये देखो कितना खूबसूरती से और कितनी ज़्यादा डिटेल्स दी हैं। इतना तो बनाना वाकई भाई, ये टीम को, ये देखो ट्रक आर्ट आ गया, देखो कितना खूबसूरत है। इसमें पेंट, अब पता है पेंट नहीं यूज़ होते, स्टिकर्स भी यूज़ होते Just हैं, straight from the truck. फ्लोरेसेंट स्टिकर्स होते हैं। उसका पर्पस ये होता है, रात में जब ये अंधेरे में सुपर हाईवेज वगैरह पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो ये ब्राइट हो जाती हैं। Oh, yeah. तो ये देखो पास के, ये कहाँ का दिखा रहे हैं? Oh, look at this. ये बेटे एक मिनट बताता हूँ ये क्या दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये कोई आर्ट, वो क्राफ्टमैन वगैरह है शायद, बहुत सारी चीज़ें। ये देखो ये कैलीग्राफी, Calligraphy, इसमें बोलते हैं my खताती। ये देखो खताती करते दिखा रहे हैं, देखा, अरबिक कैलीग्राफी है ना। Can you do calligraphy in Urdu? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ये देखो, ये दिखा रहे हैं कैसे एक गांव देहात में जो है वो कोई लोकल, जो मेरा ख्याल है सुनार लग रहा है मुझे। Yeah. The way he's investigating something with a यस, rod. मुझे लग सुनार ही रहा है। Yeah. What ये is? देखो What can this be? ये क्या बना रहे हैं? जूते बनाने shoes. वाला मोची। What do you call these shoes? ये इनको हम खुद से कहते हैं। Khosse. Yes, खुद से Ammi कहते loves हैं। them. हाँ, ये देखो ये Oh, this looks एक like मॉन्क्स दिखा रहे हैं। Yeah, monks. बुद्धिस्ट Exactly. मॉन्क है। I think this is mainly वो about बुद्धिस्ट the माइनॉरिटी में है, instruments. लेकिन हाँ यहाँ देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, Yes. जैसे यकतारा होता है ना, यकतारा वो तुम्हें याद है, शाह अब्दुल लतीफ़ जो है ना वो इसको प्ले किया करते थे। मेरा ख्याल है Okay. इसको यकतारा कहते हैं अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, या उसको क्या नाम कहते हैं। अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये देखें, ये पाकिस्तान के बड़े मशहूर जो है ना फोक सिंगर्स हैं, उनके भी इन्होंने ना वो लगाए हुए हैं, स्टैचू टाइप के जैसे Yes. खड़े किए हुए हैं। कोई जैसे बहुत मशहूर तबला बजाने वाला था, या शहनाई बजाने वाला था, या बांसुरी Oh, बजाने look वाले at थे। this. He's तो ये sitting जैसे कुछ नाम तुमने शायद सुने भी हों कभी, पठाने खान हैं, एक रेशमा हैं, रेशमा। ठीक है ना। हाँ, ये सारे जो सिंगिंग जो घराने ना क्लासिकल मौसीकी वाले ये हैं, तुम्हें तो शायद नाम नहीं पता होगा। नाम नहीं ये पता सब वो हैं, मुझे। जैसे मुझे याद पड़ता है एक घराने का नाम है शाम 84, ठीक है। तो बड़े इंटरेस्टिंग से नाम होते हैं ये। This is Central Asia. सेंट्रल एशिया के देखो दिखा रहे हैं Linkage and impacts. कि किस तरह जो है वो सेंट्रल एशिया जो है, ये उज़्बेक। उज़्बेकिस्तान है, आगे मेरा ख्याल है तुर्की का भी एक जगह दिखाएंगे, ईरान का दिखाएंगे। You can really see impact of हाँ, in Multan. नोट किया तुमने? In Multan, their mosques. नहीं, तुम they have यहाँ पे blue एक चीज़ tops. नोट करो कि ये सब उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और कज़ाकिस्तान। किर्गिस्तान है ना, लेकिन जो अभी पीछे हमने वीडियोस में तस्वीरें चीज़ें देखी हैं, उनके कलर्स काफ़ी हद तक पैटर्न भी यहाँ से यानी इंस्पायर हुए, लेके Yes, किए गए you're right. एग्जैक्टली कॉपी नहीं है, लेकिन उससे इंस्पायर होके यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट आया। यहाँ के ज़ाहिर बात है अपना भी Jewelry? कल्चर था जो लोकल था, Carpet. उसके साथ मिक्स होके एक नई चीज़ क्रिएट हो गई बिल्कुल, जो बहुत ही वाइब्रेंट है। जैसे तुमने अपने वीडियो के शुरू में कहा था कि बहुत ही वाइब्रेंट है ना। और इस जगह जाके मैं तो समझता हूँ आपको पूरा दिन चाहिए, यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप Mind जाएं your और head. 2-4 बस आधे घंटे में और निकल आएँ। अगर आपको आर्ट से और इन सब चीज़ों से इंटरेस्ट है तो मैं नहीं समझता कि आप यहाँ पर पूरा दिन भी लगा देंगे और आपका निकलने का दिल नहीं चाहेगा यहाँ से, है ना। देखो एक एक चीज़। अच्छा और पता है क्या, यहाँ पर आके जो पाकिस्तान जब बनाने वाले जो फाउंडर्स, उनसे रिलेटेड जो लोग थे जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान के, वो देखो ये देखो पठान का चाय खाना है ना, गिरने वाली है। हाँ, ये बुनेर और सवात जो पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत जगह है ना। देखो लकड़ी का काम कितना खूबसूरत हुआ है। Yeah. ये उनका रेजिडेंस दिखा रहे हैं कि उनके घर वर कैसे होते The हैं। slave, what is that? हाँ, तो मैं कह रहा था जैसे फातिमा जिन्ना है ना, कराची में वो मेहता Yes. पैलेस जो थी एक जगह थी, वहाँ पे रहती थी ना वो, तो उनका भी डिस्प्ले दिखाया है। बेगम राना लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म थे ना, उनकी बेगम थी लियाकत अली खान, उसमें दिखाया है, वो भी बैठी हुई हैं उनके साथ। एक एक चीज़ पे इतनी डिटेल में काम हुआ है
कि मुझे लगता है पता नहीं कितने सालों में जाके ये चीज़ कंप्लीट हुई होगी। और अगर आप इसको जाके ना देखें, इस्लामाबाद गए और ये नहीं देखा, तो आपने वाकया बहुत You're ही missing out. आप नाकदर हैं। फिर तो मैं कहूँगा आप बहुत ही नाकदर हैं। इतनी बड़ी चीज़ हमारे मुल्क में मौजूद है और आपने नहीं देखी। ये देखिए ज़रा, ये देखें, वाह क्या बात है भाई, शानदार, बहुत ही शानदार। इसको पता क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, मोड़े नहीं बोलते, मोड़े स्मॉल दूसरी चीज़ होती है। चारपाई। हाँ, अच्छा पता है एक जगह वीडियो में शायद तुमने नोट किया होगा, मज़ार दिखाए थे। क्योंकि मज़ार। मज़ार जो है ना वो भी कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर का They're हिस्सा like है। tombs. तुमने शायद वहाँ देखा होगा एक जगह एक देग रखी हुई है, तो मज़ारों में ना लंगर बहुत मिलता है, ये भी लंगर? कल्चर का हिस्सा है। लंगर से मतलब यानी फ्री खाना, जो लोग वहाँ पे आते हैं ना मज़ारों में। तुमने शायद अभी वीडियो में नोट किया होगा। ये देखो, ये ऊँट वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं Silk ना caravan. नॉर्मली ट्रैवल के लिए सहरा में, क्योंकि पाकिस्तान में सहरा भी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें चारों मौसम है, तुम्हें पता है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। यानी 4 मौसम का मतलब सर्दी भी है, गर्मी भी है, ऑटम भी है और स्प्रिंग भी है। क्योंकि बहुत से कंट्रीज ऐसे यहाँ पे सिर्फ सर्दी रहती है साल में मेजर, बहुत से कंट्रीज में गर्मी रहती है। तो पाकिस्तान में चारों चीज़ें। पाकिस्तान में इंटरेस्टिंगली जो है वो हिल स्टेशन भी बहुत खूबसूरत हैं, अभी हमारे पिछले व्लॉग्स में देखा ही होगा तुमने, है ना? पाकिस्तान में डेजर्ट भी है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जैसे थर का डेजर्ट है, ठीक है। पाकिस्तान में प्लेन जो एरियाज हैं, वो ग्राउंड जो है वो भी बहुत खूबसूरत हैं। देखो ये मेरा ख्याल है कोई हिंदू टेम्पल का रेप्लिका कुछ बनाया है। ये मुगल आर्ट के बारे में दिखा रहा है। I think that was stupa. नहीं, स्टूपा नहीं था बेटा, मेरे ख्याल है। तो पाकिस्तान में ये देखो, ये पख्तून कल्चर दिखा रहे हैं यहाँ पर। Oh my god, they look kind of real. Oh, look at the horse. है ना? Yes, gun. ये देखो, ये से कहते हैं वजीरिस्तान। ये वजीरिस्तान का एक कल्चरल डांस है, बहुत मशहूर है ये आदमी करते हैं। इनके एक खास तरह के लिबास, जैसे फ्रॉक नहीं होती, इस तरह की पहने हुए होते हैं और डांस करते हैं ये लोग। ये देखो, ये टर्किश। हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कल्चर, ये कल्चर है जिनका कुछ इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आया है। जैसे ये टर्किश कल्चर अभी पीछे आपने देखा, ठीक है ना? यहाँ टर्की का कहीं झंडा भी नजर आएगा मुझे लग रहा है। टर्किश कल्चर, they have these caps. ये टर्किश नहीं, मेरे ख्याल है कजाकिस्तान कुछ था ये अलग अलग। Yes, चक्की। शायद आटा चक्की है ये। चक्की लिखी ये रग्स और कारपेट्स वगैरह पाकिस्तान में जो बनते हैं ना, ओह कितना खूबसूरत है ये पैटर्न। ये देखो एक जैसे खाना बदोश नहीं होते, खाना बदोश समझते हो, जो नोमैड्स होते हैं ना, कि किस तरह बेचारे अपना घर पूरा, देखो कितना ज़बरदस्त बनाया, डिटेल, छोटा सा घर बनाया हुआ है। ये देखो, ये इनका किचन है, बिल्कुल ओपन किचन। और वहीं से जनाब उन्होंने अपने खच्चर के ऊपर सारा सामान लादा और चले गए। ये देखो, एक कपड़े की शायद दुकान दिखा रहे हैं, मुझे लगता है किसी घर है। नहीं सॉरी, यहाँ पे जो वुड वर्क है ना वो बहुत देखने के काबिल होता है। ये देखो पपेट शो, पाकिस्तान में इसको गाँव देहातों में दिखाते हैं, इसे बोलते हैं पुतली तमाशा। हाँ, पपेट शो को बोलते हैं पुतली तमाशा। ये देखो, ये एक बड़ी भी जो है वो चरखा ऐसे काट रही है, यानी कि इसे बोलते हैं वो कॉटन से ना धागा बना रही हैं। ये देखो अंकल बैठे हुए हैं, ये जट पंजा, मैं तुम्हें कह रहे थे ना, कितना खुश ऐसे ही होता है यार, रियल लाइफ में गांव बिल्कुल ऐसे ही होता है। मट्टी के बने हुए घर, मट्टी का बना हुआ चूल्हा, मट्टी के पिंजरे बने हुए ना, हम तो केज रखते थे ना, देखो मट्टी का घर बनाया हुआ था, मुर्गियाँ उसके अंदर थी। ये देखो जट बिरादरी, तो आवान बिरादरी और लोहाना बिरादरी, और पता नहीं कौन कौन सी बिरादरियाँ होती हैं, क्या आप वो तो नाम भी याद नहीं होंगे, इतने सारे होते हैं। कितना कल्चर की वर्सटैलिटी देखी तुमने? ठीक है ना? ये देखो, ये शायद अभी किसी की शादी का मंजर दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, किसी की शादी हो, देखा दुल्हन देखिए, देखो कितना कलरफुल दिख रहा है, खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे होते हैं। चलो अब हम कभी ना किसी गांव में भी चलेंगे और वहाँ स्टे करेंगे 2-3 दिन, ठीक है? ओके। ये देखो, ये मेरा ख्याल है, और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, शीदी। पता है तुम्हें पाकिस्तान में कुछ इलाकों में बलूच अफ्रीकन अफराद भी रहते हैं। ये देखो, ये अफ्रीकन है, इन्हें पाकिस्तान में कहते हैं शीदी। ये वो कैंचर झील का मैं तुम्हें जिक्र कर रहा था, ये हम, हाँ, ये पूरी अपनी लाइफ जो है ना ये लोग बोट के ऊपर गुजारते हैं। इनका किचन भी बोट पे, देखो खाना बना रही है, देखो बच्चा भी वहीं, देखो कॉट जो है बच्चे का वो भी वहीं पर है, लैंटर्न भी वहीं पर है। हाँ नहीं बेटे नहीं, बहुत ही आदत हो जाती है लोगों को, पूरी जिंदगी इनकी इसी में गुजरती है। हद तक इनके स्कूल भी जो है ना बोट में ही होते हैं, पता है? हाँ। So they go to the school, they get on the boat, they study for 6 hours and get back to the boat. हाँ बिल्कुल,
ऐसा ही होता है। ये देखो ये किसी और इतने थे ना, इतने हैं कि मुझे तो नाम भी याद नहीं आ For रहा। extra detail, they kept किस a peacock. ये थर है, ये थर। मैंने तुम्हें डेजर्ट कहा था ना, सहराय थर। Yes. ये सहराय थर था। थर में रहने वाले जो लोग हैं ना। This is अच्छा the तुम्हें पता है Hindu. सहराय थर में जो ना, हाँ सहराय थर में मेजॉरिटी जो है ना वो हिंदू कम्युनिटी रहती है। ये एक उनका खास जो आपने देखा ना, वाइट कलर की पूरी चूड़ियाँ पहनी हुई थी। Yes. ये उनका पूरा बहुत इनका डांस भी बड़ा है, देख जैसे इंडिया में राजस्थान में लोग हैं उससे मिलता जुलता होता है डांस। ये देखो ये कुम्हार यानी जो बर्तन बनाते हैं उसका घर दिखा रहे हैं। ये उसकी भट्टी है, फर्नेस, जिसमें वो बर्तन बना के ना उसमें हीट में रखता है। ये अजरक बहुत पॉपुलर है सिंध में। देखो कितनी तरह की अजरक से प्रिंट है। We bought it on the train. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I don't know why, but ajrak is all mainly in maroon color. हाँ देखो खड्डी, ये मतलब हाथ से कपड़ा बनाना। खड्डी वो खाड़ी नहीं सुना तुमने? खाड़ी बहुत मशहूर एक कपड़े वाले हैं। Yes. हाँ वो एक्चुअली खड्डी है। ये देखो ये बेनज़ीर भुट्टो खड़ी है, किश्वर नाहिद का वो बनाया हुआ है। ये डिफरेंट कल्चर्स हैं पाकिस्तान के भाई, इतने हैं कि याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको तो मैं कहूँगा सीइंग इज़ बिलीविंग। जब तक आप जाके नहीं देखेंगे आप इसको मतलब मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ जाया जाए। जो भी इस्लामाबाद पहुँचता है या जा सकता है उसके लिए तो ये जगह देखना मस्ट है। और ये देखो हमारे ट्रक आर्ट की अब इसमें कितनी क्रिएटिविटी आ गई। ये देखो मैग्नेट, पप्पू यार तंग न कर। अच्छा ट्रक आर्ट में यूजुअली क्या होता है, छोटे छोटे ना बड़े फनी किस्म के ना सेंटेंस है, जैसे पप्पू यार तंग न कर, दिल मेरा 2GB गम मेरा 32GB। हाँ बिल्कुल, दिल मेरा 2GB और गम मेरा 32GB। और माँ की दुआ जन्नत की हवा, मेहनत कर हसद न कर, इस तरह के मज़े ओह होए। ये देखो ना हाथ से बनाया ये खुस्से के ऊपर। देखा पीकॉक नजर आ रहा है, मोर नजर आ रहा है। ये तुम्हारी अम्मी बिल्कुल। हाँ ये बनते कैसे, ये भी हाथ से पूरे हैंडमेड है ये। और फिर ये पेंटिंग भी सारी है। कैसा रहा आज का ट्रिप भाई तुम्हें? आई लव्ड इट, है ना? तो हमें बहुत मज़ा आया आप लोगों को ये जगह दिखाने में और आप लोगों को ये बताने में कि ज़रूर इस जगह जाइए, ये जगह वाकई देखने के काबिल है। चलें जनाब, अब हम यहाँ से चलते हैं। इस्लामाबाद से हमारा पाकिस्तान ट्रिप पूरा हो रहा है। अभी नहीं, अभी तो कराची का एक हमारा थोड़ा सा रह गया है। कराची पहुँच के भी थोड़े स्ट्रीट फूड वगैरह खाएंगे। सही है, तो यहाँ से चलते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। सामान रेडी है सारा? चलो ओके, सामान उठाते हैं। और व्यूअर्स आप ज़रूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करें, हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है? अरकम बहुत खुश होता है जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, ही फील्स वेरी एक्साइटेड कि समबडी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज वर्क, है ना? यस डेफिनेटली। अच्छा ये देखो ये हमारा रेस्ट हाउस का बाहर का एरिया है। और जनाब ये रही हमारी ट्रेन। तो जनाब यहीं से आपको कहते हैं खुदा हाफिज़। और अब हम हमसे मिल रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थोड़ा सा कराची के स्ट्रीट फूड आपको दिखाएंगे और फिर हम अपने वापस पहुंच जाएंगे दुबई। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।